अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज होमियोपैथी उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम किडनी फेलियर को डिस्कस करेंगे। किडनी फेलियर क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स, कॉजेज जो है हम इसको वन बाय वन सारी चीज़ें इसके डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में किडनी स्टोन्स को डिटेल से डिस्कस किया था। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो किडनी फेलियर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किडनी फेलियर होता क्या है? किडनी फेलियर मींस अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू फंक्शन, कि किडनी जो है अगर कंप्लीटली या मुकम्मल तौर पर उसके कुछ पार्ट जो है वो काम करना बंद कर दे तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, किडनी फेलियर हो चुके हैं। ठीक है, इसके अगर हम कॉजेज देखते हैं किडनी फेलियर क्यों होता है, तो नंबर 1 हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस, मतलब शुगर से भी होता है, हाइपरटेंशन, सडन इंटरप्शन ऑफ टू ब्लड सप्लाई टू किडनी, के अगर किडनी की ब्लड सप्लाई में कोई अचानक कोई रुकावट आ गई तो भी किडनी स्टोन बन सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद ड्रग की ओवरडोज के, हमने अगर गोलियां बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले ली है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले ली है, ओवरडोज कर ली है, तो उससे भी किडनी फेलियर हो सकता है। ओके, इसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स देखें कि जिस पर्सन को किडनी फेलियर होता है उसको क्या क्या सिम्टम्स जो होते हैं, तो हम देखते हैं हाई लेवल्स ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड, कि बहुत ज़्यादा यूरिया आता है और ब्लड में बहुत ज़्यादा वेस्ट अकम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया, वेट लॉस, ब्लड इन यूरिन एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। वॉमिटिंग भी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, यूरिन में ब्लड होगा और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी। ठीक है, एक्सेस फ्लूइड्स इन बॉडी में ऑल्सो काज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। ठीक है, इससे क्या होगा, लेग्स की स्वेलिंग भी हो जाएगी, फीट भी स्वेल हो सकते हैं, फेस भी स्वेल हो सकता है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस बहुत छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, ओके, तो सिम्टम्स के बाद अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें कि अगर किसी पर्सन को किडनी फेलियर हो जाता है हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो किडनी फेलियर को ट्रीट करने के हम 2 मेथड्स यूज करते हैं। नंबर 1 डायलिसिस, नंबर 2 इज किडनी ट्रांसप्लांट। अगर हम डायलिसिस को देखें तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस मींस क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, मतलब कि हमने आर्टिफिशियली ब्लड को क्लीन करना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगर डायलिसिस को देखें तो 2 तरह से हम डायलिसिस कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस एंड सेकंड वन इज हीमोडायलिसिस। अब हम इन दोनों का वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है और हीमोडायलिसिस क्या होता है। ओके, तो अगर हम सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस को देखें तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है। ये बेसिकली हमारा एब्डोमेन है, मतलब पेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो पेट की बाहर वाली वॉल होगी इसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम वॉल। ठीक है, अब ये क्या है? पेरिटोनियम है, मतलब कि जो एब्डोमेन है उसको क्या कहेंगे? पेरिटोनियम, और जो इसकी वॉल होगी इसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम वॉल। और पेट के अंदर जो खाली जगह होती है इसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, अब यहां से देखें, यहां से हम क्या करते हैं, एक होल करते हैं, एक छोटा सा सुराख करते हैं पेट में, क्या करते हैं, एक ट्यूब अंदर एंटर कर देते हैं। इस ट्यूब के थ्रू डायलिसिस फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है। जैसे ही डायलिसिस बॉडी के अंदर मूव करता है तो जहां जहां पे कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा वो डायलिसिस फ्लूइड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। और फिर इस डायलिसिस फ्लूइड को जब हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, देखें ये जो ब्लू है ये इसमें जो है वो ब्लड है, और जो रेड है ये मैंने इसको वेस्ट मटेरियल से जो है वो शो किया। तो क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने बॉडी के अंदर एक ट्यूब एंटर करनी है, उस ट्यूब के थ्रू डायलिसिस फ्लूइड एंटर करना है, उस डायलिसिस फ्लूइड में सारे का सारा वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब इसका प्रोसेस देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। सबसे पहले क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड को एंटर करते हैं। अब पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है, द स्पेस अराउंड गट, क्या कहते हैं इसको, पेरिटोनियल कैविटी। और ये किस चीज से लाइन भी होती है? पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम वॉल में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, उसके बाद प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इनटू पेरिटोनियल कैविटी, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स डिफ्यूज इनटू फ्लूइड। ठीक है, क्या करते हैं, हमने फ्लूइड एंटर करना है तो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो फ्लूइड में एंटर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, जिसके साथ वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से रिमूव हो जाता है।
अब क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हमें हर रोज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को रीनल फेलियर है और वो ये पेरिटोनियल डायलिसिस करता है तो उसको ये डेली परफॉर्म करना पड़ता है, जो कि घर वालों के लिए, उसके अपने लिए बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है ये प्रोसेस। तो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में बेसिकली हमने करना क्या है, सपोज ये देखिए यहाँ पे मैंने एक आर्म ड्रॉ किया, एक बाजू है। क्या करना है, हमने एक डायलाइजर मशीन इसमें यूज करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हमने डायलाइजर मशीन का एक सिरा यहाँ पे अटैच कर दिया बॉडी के वेन्स के साथ, एक सिरा यहाँ पे अटैच कर दिया। अब क्या होगा, इस डायलाइजर जो मशीन है इसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब एक में ब्लड है, दूसरे में क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ से ब्लड इसके थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू इस मशीन में आना शुरू होता है, इस ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ रहे हैं देखिए। तो डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है, अपनी अट्रैक्शन से उस वेस्ट मटेरियल को ब्लड से अपने अंदर खींच लेता है। ओके, ठीक है। अब क्या करेगा, ये ब्लड ये पूरा जो है यहाँ पे मूव करेगा और जो ब्लड क्लीन बाकी बच जाएगा वो दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाएगा। मतलब कि बॉडी का पूरा ब्लड निकलना है, उसे साफ होना है, फिर दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन ऑपरेटर्स का डायलाइजर कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स एंड ट्यूब वॉल्स एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किस तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो रहा है, दूसरी वॉल में आ रहा है। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स while dialysis fluid flows around the tubes. Extra water and waste move from dialysis fluid into blood. Clean blood return to body. It should be performed 3 times in a week. क्या होता है कि एंड पे जो क्लीन ब्लड होता है बॉडी के अंदर चला जाता है और ये प्रोसेस 3 हफ्तों में, एक हफ्ते में जो है वो 3 दफा परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो क्या करते हैं उसको डेली परफॉर्म करना पड़ता है, जबकि जो हीमोडायलिसिस है इसको एक हफ्ते में 3 दफा परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा पेशेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज देखा डायलिसिस को। जो हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट का टॉपिक है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने किडनी फेलियर को डिस्कस किया, किडनी फेलियर क्यों होता है, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट हमने डायलिसिस को देखा, 2 तरह की डायलिसिस देखी, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। ओके, तो अगर आपकी इसमें किसी भी चीज की कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।